तो नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आप जानते हैं बच्चा, हमने है ना फोटो केमिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। आज है उसका लेक्चर नंबर 11। देखो ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा, आज के लेक्चर में सिर्फ एक रिएक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। वो कौन सी है? आपकी पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन। बच्चा ये अपनी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी इसको हम बोल देते हैं। बच्चा इसमें क्या होता है कि जो हम कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा, वो आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्कीन के साथ। अब वो देखेंगे आगे की जब मैं इसकी बात करूँगा मैकेनिज्म की, कि भाई एल्कीन ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए, आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कहाँ होना चाहिए, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, कौन एक्साइटेड स्टेट में होगा, कैसे इसमें फोटोलाइट गिरूंगा तो कैसे ट्रांजिशन शो करेगा, सिंगलेट स्टेट पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शंस में, ट्रिपलेट करेगी, वो सारी बच्चा हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन क्या करती है। पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन में इस रिएक्शन बच्चा क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीटेंस बनाता है। बच्चा ऑक्सीटेंस क्या होता है? ये 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग होती है, सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग होती है, जिसमें एक कार्बन की जगह क्या होगा? ऑक्सीजन एज ए हेट्रोसाइकिल होगा। तो बच्चा इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजोफिनोन की विद आइसोब्यूटीन। मैं क्या करूँगा? बेंजोफिनोन की रिएक्शन करवाऊँगा किसके साथ? आइसोब्यूटीन के साथ। देखो भाई, आइसोब्यूटीन तो तुम्हें नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा, आई होप सो। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या देगा? ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हाई यील्ड में क्या देगा? ऑक्सीटेन देगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन सर ये वो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हारा एल्कीन के साथ रिएक्ट करके 4 मेंबर की एक सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनाएगा, जिसमें ऑक्सीजन तुम्हारा हेटेरोएटम होगा। उसी को हमने क्या बोल दिया? ऑक्सीटेन बोल दिया। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, इस रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने क्या किया? बेंजोफिनोन ले लिया। ठीक है, जैसे एसिटोफिनोन होता है उसमें एक रिंग होती है, बेंजोफिनोन में तुम्हारी 2 रिंग होंगी, बीच में मेरा कार्बोनिल के साथ वो जुड़ी होंगी। ठीक है, तो वो आइसो क्या करेंगे? आइसोब्यूटीन के साथ, सॉरी यहाँ क्या लेंगे हम? आइसोब्यूटीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? आइसोब्यूटीन के साथ हमारा रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या देगा? ऑक्सीटेन देगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम जो बेंजीन की रिंग है उसको मैं दिखा देता हूँ C6H5 से। तो ये आ गया मेरा C6H5, ये आ जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड O C6H5। बच्चा इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन। आइसोब्यूटीन क्या होगा कि मेरे एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं सर? आइसो ग्रुप बोलते हैं। ब्यूटीन है तो 4 कार्बन होगा, तो सर डबल बॉन्ड किसके साथ आएगा? मेरा CH2 के साथ आएगा। तो बच्चा जब मैं इसको फोटो इरेडिएट करवाता हूँ तो यहाँ पर बच्चा मेरी 4 मेंबर की रिंग बनती है। होता क्या है, ये हमारा मैकेनिज्म में देखेंगे, ये हमारा C6H5 और C6H5, यहाँ बच्चा मेरा कार्बन होगा, यहाँ क्या होगा? मेरा CH3 होगा, यहाँ क्या होगा? मेरा CH3 होगा। ये क्या जुड़ेगा? मेरा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये मेरा 4 मेंबर की एक सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बन गई। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। और बच्चा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें जो ईल्ड मिलती है, बहुत ज़्यादा ईल्ड मिलती है, लगभग 90% की हमें क्या मिलती है? ईल्ड मिलती है। कोई डाउट किसी को? अब बच्चा ये ना 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो डिपेंड करती है आपकी एल्कीन के नेचर पे। अगर मैं बात करूं बच्चा, 2 तरह की एल्कीन होती है, तुम्हें पता है। एक होती है मेरी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन और एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। तो बच्चा इसको ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो पैटर्नो-बुच्ची रिएक्शन समझने के लिए। एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ? एडिशन करवा रहा हूँ। किस में? एडिशन करवा रहा हूँ टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, कि वो एल्कीन जो क्या है तुम्हारी? इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है तुम्हारी? इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो इसमें क्या होता है बच्चा, बेसिकली हम क्या करते हैं? अटैक करवाते हैं तुम्हारा, चाहे तो एलिफेटिक कीटोन होगा या फिर एरोमेटिक कीटोन होगा। वो देख लेना भाई, मतलब सिंपल कीटोन है या फिर तुम्हारा एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, उनका हम अटैक करवाते हैं ग्राउंड स्टेट एल्कीन में। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? अटैक करवाते हैं किसका? हमारा ए साइक्लिक का, या सॉरी एलिफेटिक का या फिर एरोमेटिक कीटोन का। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कीटोन का किसके साथ करवाते हैं? हम इस पे अटैक करवाते हैं किसके साथ? ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तुम्हारी अल्कीन, और अल्कीन भी कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है बच्चा, इसमें क्या होती है, जब मैं फोटो इरेडिएट करता हूँ तो ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है। तुम्हें पता है ट्रिपलेट होती है, सिंगलेट होती है, तो ये बच्चा आपकी थ्रू ट्रिपलेट स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये क्या होती है, इसमें ना ये जो रिएक्शन होती है आपकी कंसर्टेड मैनर की बजाय ये आपकी नॉन कंसर्टेड मैनर में जाती है, नॉन कंसर्टेड मैनर में जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा हमें पता है इसमें जो रिएक्टिव साइट होगी वो क्या होगी तुम्हारी? एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट क्या होगी मेरी? एक रिएक्टिव साइट होगी। क्या होगी मेरी? रिएक्टिव साइट होगी। कोई डाउट किसी को? बोलो।
तो इसमें क्या होता है बच्चा, सबसे पहले तो तुम्हारा 1,4 डाई रेडिकल बनेगा। जब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ये जब तुम्हारा 1,4 डाई रेडिकल बनेगा ना बच्चा, वो क्या करेगा, बहुत फास्टली क्या करेगा, स्पिन इन्वर्जन करेगा, और स्पिन इन्वर्जन करके बच्चा क्या बना देगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर बहुत फास्ट अगर वो स्पिन इन्वर्जन करता है, मतलब कि बॉन्ड को रोटेट करता है, देन रिंग क्लोजिंग, रिंग क्लोज होती है। देखो हमें पता है यहाँ पर क्या हो रही है, OG10 में रिंग क्लोजिंग हो रही है। लेकिन बच्चा वो क्या करता है कि अगर स्पिन इन्वर्जन बहुत ज़्यादा फास्ट है, बॉन्ड रोटेशन बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी रिंग क्लोजिंग से, तो बच्चा यहाँ पर हमारी जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है कि जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है वो क्या हो जाती है, हमारी लॉस हो जाती है, मतलब कि हमारी गुम हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, वही ले लिया मैंने, एरोमेटिक लेके चल लो, मैंने बेंजोफिनोन ले लिया, ये ले लिया मैंने C6H5 C11O C6H5। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, फोटो इरेडिएट करवाया हूँ। सबसे पहले पता है तुम्हें, वो सिंगलेट स्टेट में जाएगा। सिंगलेट स्टेट से हम पढ़ते आए, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेंगे तो हमारी क्या होगी, एक्साइटेड, हमारी क्या होगी, ट्रिपलेट स्टेट में चला जाएगा। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि मेरे ट्रिपलेट स्टेट मैंने क्या बताया था, दो तरह के तुम्हें बताए थे मैंने रेडिकल्स की फॉर्मेशन में, सिंगलेट फ्री रेडिकल बताए थे और ट्रिपलेट वाली कार्बिन बताई थी। ठीक है, तो उसमें क्या मैंने बताया था मैंने तुम्हें कि एक ही ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और अपोजिट स्पिन में है तो वो मेरा सिंगलेट होता है। ट्रिपलेट में क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिटल में सिंगली पेयर्ड होते हैं, वो सेम भी तुम्हारी सेम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो बच्चा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये वाला टूटेगा, तुम्हारा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये आ गया मेरा C6H5। यहाँ भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है और यहाँ भी हमारा क्या है, अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन में हमने लेके चला। तो बच्चा ये हमारी है एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि इसने एनर्जी को गेन किया था, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये है हमारी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, अब बच्चा क्या करूँगा, इसके अंदर आइसोब्यूटीन डालूंगा। तो ये मैंने क्या डाल दिया, आइसोब्यूटीन। ठीक है, कोई डाउट बोलो? तो अब बच्चा क्या होगा, जब ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा, अब ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ आ सकता है, या फिर ये वाला जो कार्बन है वो इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ से हमारी दो तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो बच्चा क्या होगा हमारा कि सर ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे जो ऑक्सीजन है वो एक बार तो हमारा ये CH2, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूँ। तो एक बार तो मेरा ये कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेगा, तो बाकी क्या रहेंगे हमारे, बाकी हमारे एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो ये हमारे ये अपोजिट स्पिन में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा CH3, यहाँ पर आ जाएगा मेरा CH3। या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि सर ये हमारा C6H5 जो सर कार्बन पे मेरा अपवर्ड स्पिन है, अब की बार ये कार्बन नंबर 2 पे जुड़ेगा। क्या होगा, ये कार्बन नंबर अगर इससे जुड़े, हाँ कार्बन नंबर 2 से जुड़े, तो हमारा यहाँ पर क्या चला जाएगा सर, मेरा CH2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है सर, मेरे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, 2 CH3 ग्रुप लगे। अब बच्चा यहाँ से क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, यहाँ से क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। बोलो, अरे ये वाली स्पिन नीचे है, सॉरी ये वाली स्पिन क्या है, नीचे। ठीक है, तो क्या होगी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा, रोटेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट होगा। तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5, यहाँ भी क्या है मेरा C6H5, यहाँ पर क्या है मेरा ये O, यहाँ पर क्या आ गया मेरे CH2, स्पिन इन्वर्ट करवाई है तुमने, स्पिन इन्वर्ट करवाई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या जुड़े हुए बच्चे मेरे, एक सेकेंड, CH2 नहीं है, यहाँ पर क्या है मेरा कार्बन, यहाँ से क्या जुड़े हुए मेरे CH3 और CH3, इनकी क्या मैं करवाई है मैंने, स्पिन इन्वर्ट करवाई है, तो ये मेरी स्पिन इन्वर्जन हो जाएगी। यहाँ से भी अगर मैं क्या करवाऊँगा, स्पिन इन्वर्जन करवा रहा हूँ, लिख देता हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ कि सर बॉन्ड को रोटेट करवा के स्पिन इन्वर्ज करवा रहा हूँ। ये आ गया मेरा C6H5, यहाँ पर आ गया मेरा O, ये आ गया मेरा कार्बन CH3, यहाँ पर क्या है मेरी इन्वर्ट करवाई है, ये वाली क्या थी मेरी नीचे थी, तो ये वाली क्या हो जाएगी मेरी सर अपवर्ड हो जाएगी। अब बच्चा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जुड़ने के बाद बच्चा अगर मैं देखूँ तो ये बच्चा तुम्हारा बना देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ये हमारा 4 मेंबर की सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग बनी है सर, CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सर 2 मेरे फिनाइल ग्रुप C6H5 जुड़े हुए हैं। एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ से क्या बनेगा सर, ये मेरा ऑक्सीजन आ गया, ये हमारा कार्बन के साथ जुड़ गया, ये हमारा यहाँ पर CH3 और CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा सर C6H5 और C6H5। तो बच्चा देखा गया कि ये तो बनता है आपका 10%, और बच्चा ये बनता है आपका 90%। तो ये वाला आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चे इसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मोस्टली क्या हुई है हमारी, रीगेन हुई है, मतलब कि रिटेंड करके रखी है उसने।
ठीक है। होता क्या है बच्चा, जो हाईली स्टेबलाइज जो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है, देन ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो फिनाइल से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन बच्चा यहाँ पर देखो, ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और 1 डिग्री वाला आपका हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो ये क्या है, मेरा जो फ्री रेडिकल है वो आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और मैंने बताया कि जब हाईली एनर्जी रेडिकल्स जो स्टेबल रेडिकल्स जब मिलते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ को इस स्टेबल को इस रेडिकल को स्टेबल करने के लिए क्या है मेरे, इस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए क्या है मेरे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चा 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला तो बच्चा इसको स्टेबलाइज कर रहा है बाई 2 फिनाइल ग्रुप, बट लेकिन ये वाला क्या है मेरा, कि सर मेरा एक 1 डिग्री रेडिकल है जो इसको स्टेबलाइज कोई नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एक हाईली आपका 10% बनाएगा, और ये क्या बनाएगा आपका 90% बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर 2 तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। अगर एडिशन करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन में तो सर अटैक कैसे होगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में होगा, और ट्रिपल स्टेट के थ्रू होगा। नॉन कंसंट्रेटेड मैनर में रिएक्शन चलती है, 1,4 डाई रेडिकल्स स्पिन इन्वर्जन करते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है देन रिंग क्लोजिंग, तो बच्चा वो क्या होगी तुम्हारी, एक हमारी क्या होगी, एक हमारी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या बचा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ हमारे पापा जी रेड हार्ट। ठीक है, क्या कर रहा हूँ स्टीरियो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ, एडिशन कर रहा हूँ हमारे कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ। तो बच्चा इसमें क्या होगा, एडिशन होगा सिंगलेट का। ठीक है, इसमें जो एल्कीन है वो तो क्या रहेगी हमारी, ग्राउंड स्टेट पे रहेगी, लेकिन मैं फ़ोटो इरेडिएट करवा के किसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा, हमारे कार्बोनिल वाले ग्रुप को लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या होगी, जो स्टेट होगी बच्चा, इसमें कौन से के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, सिंगलेट के थ्रू बनेगा, और ट्रांजिशन कौन सी होगी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो अगर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है तो इसमें स्पिन इन्वर्जन वगैरह कोई ऐसा कंसेप्ट होगा ही नहीं। अगर स्पिन इन्वर्जन वगैरह नहीं होगा तो बच्चा ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, और जो स्टीरियो केमिस्ट्री है जो एल्कीन की वो आपकी रिटेन रहेगी प्रोडक्ट में भी। ठीक है, जो ऑक्सीटेन में आपकी प्रोडक्ट में रहेगी वो आपकी रिटेन रहेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टीरियो स्पेसिसिटी का कोई भी लॉस नहीं होता। स्टीरियो स्पेसिसिटी क्या होती है तुम्हारी, तुम्हारी रिटेन रहती है। ठीक है, अब आइए प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ले लिया ये एसीटोन। ठीक है, ये मैंने डाइन यहाँ पर मैंने एल्कीन ले लिया, और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। ठीक है, तो मैंने इसको लाइट को रेडिएट किया, और लगभग 313 नैनोमीटर की मैंने इस पर लाइट की वेवलेंथ को इम्पार्ट किया। तो बच्चा क्या होगा हमारा, ये वाली ऑक्सीटेन बन जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, CN आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरा, CN आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये बन सकता है, तो इससे क्या बन गया मेरा, CC बन गया। लेकिन बच्चा अगर मैं मान लो एल्कीन को क्या ले लूँ, एल्कीन को क्या ले लूँ, ट्रांस ले लूँ भाई, CN यहाँ पर है और ये क्या है मेरा अपोजिट में है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या होगी मेरी जो एल्कीन बने, जो हमारा ऑक्सीटेन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ट्रांस बनेगा। ये भी हमारा CN है, ये भी हमारा CN है, यहाँ पे क्या मेरे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमारा क्या बन गया ये, सर ये ट्रांस था तो किस में चला गया, ट्रांस में। ध्यान से देखो बच्चा, सिस में गया है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है, मेंटेन है, ट्रांस से ट्रांस में गया है। तो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री एल्कीन की वो मेंटेन रहती है, किस में, हमारे जब प्रोडक्ट बनता है। किस केस में बनता है ये, सर जब हमारे एडिशन करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप का इन इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट एल्कीन के साथ। ठीक है, कोई डाउट इसमें बच्चा? अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो बच्चा इसमें है ना तुम्हारा एक्जिप्लेक्स बनता है। अगर देखो मैकेनिज्म ध्यान से समझना इसकी, मैंने क्या किया, ये कार्बोनिल ये मेरा एसीटोन वाला ग्रुप है। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ कि एक मैं अबव द प्लेन मान लेता हूँ, एक ग्रुप को मैं बिलो द प्लेन मान लेता हूँ। ये क्या है भाई, मेरी एल्कीन है। क्या है मेरी, ये एल्कीन है। यहाँ पर मेरे डाई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं। एक तो मेरा ए पाथ मैं ये मानूँगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चा, हमारा क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा। तो ठीक है, और हमारा क्या होगा बच्चा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। लेकिन बच्चा ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन अब आ गया, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, वहाँ पर सर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन पे एक रेडिकल पहले था, एक इसने खुद इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। 2 ग्रुप क्या है मेरे लगे हुए हैं कार्बन के साथ। ठीक है, और प्लस में क्या बना है मेरा कि सर कार्बन पे 2 ग्रुप है, सर इसने तो नहीं दिया, सर इसने दे दिया। अगर इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन था वो ही इसने दे दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बच्चा ये आपस में एक साथ रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्जिप्लेक्स।
जो ये ए स्टेप है इसमें क्या हुई है, तुम्हारी फॉर्मेशन हुई है किसकी, एग्जीप्लेक्स की। जब आगे चैप्टर करेंगे, जब लास्ट में मैं तुम्हें ना एग्जीप्लेक्स और इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, एक्जिमर वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या हो, देखो इसमें क्या होता है बच्चा, ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन में जो ऑक्सीजन जो बनता है आपका, उसमें ना एक्जिप्लेक्स बनता है। अभी हमने देखा जो क्या करता है, जो स्टेबलाइज होता है, किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये आपका डिपेंड करता है चार्ज ट्रांसफ़र पे एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफ़र। तो जो किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज ट्रांसफ़र और मेरा एनर्जी ट्रांसफ़र पे। दोबारा देखो, मेरा कार्बोनिल था, मैंने एल्कीन लिया, होमोलिटिकली टूटेंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ले लेगा, तो वहाँ पर मेरा एक्जिप्लेक्स बना देगा। और एक्जिप्लेक्स क्या होते हैं, ये आपके ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं दो फैक्टर से। कौन कौन से फैक्टर से, चार्ज फैक्टर से और एनर्जी फैक्टर से। देखो अगर मैं चार्ज फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ मैं एक बार एक्जिप्लेक्स के बारे में ले लेता हूँ। हमें पता है कि सर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें पता है कि सर स्टार्टिंग में तो हमने ये ले रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, खाली है। तो जब क्या करेंगे हम, जब इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो बच्चा ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई क्या था, मेरा डाइन था, पेड़ थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, और इसमें क्या रह जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बन गया बच्चा एक्जिप्लेक्स। क्या बन गया मेरा, एक्जिप्लेक्स। और हमें पता है कि भाई इसमें क्या होती है, जो ऑक्सीटेंस बनती है वो तुम्हारी सिंगलेट स्टेट से बनती है। और सिंगलेट में भी कौन सी ट्रांजिशन होती है, N2 पाई स्टार स्टेट से ये जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो ट्रिपलेट होती तो बच्चा वो आपकी सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन कर देता है, ठीक है। तो वो आपका क्या रहेगा, स्टीरियो स्पेसिफिकली हम उसको वैलिड नहीं मानते, ठीक है। तो वो आपका ऑक्सीटेंस नहीं देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगलेट स्टेट से करते हैं। कई बार कोई क्वेश्चन पूछे, कोई टीचर आके तुमसे पूछे भाई इसमें सिंगलेट से क्यों है, उसमें ट्रिपलेट से क्यों है। सर ट्रिपलेट से हो गया क्योंकि स्पिन इन्वर्ट करवानी थी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, उसमें लॉस्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि सर हमें पता है कि अगर मान लो कि वो रोटेट करेगा, उसकी रोटेशन की पावर, उसकी इन्वर्जन की पावर अगर ज़्यादा होगी रिंग क्लोजिंग से, तो वहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी, मेरी लॉस हो जाएगी। लेकिन बच्चा इस केस में जब हम एडिशन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का, किस में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, तो बच्चा इसमें क्या होती है, जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, जो मेरी मेंटेन रहती है। मतलब जो रिएक्टेंट में जो कन्फिग्रेशन थी, जो मेरा सीस था तो सीस रहेगा, प्रोडक्ट में ट्रांस है तो ट्रांस में रहेगा प्रोडक्ट। तो एल्कीन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री वो क्या रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चा, फॉर्मेशन बनता है एक्जिप्लेक्स का। एक्जिप्लेक्स ज़्यादा स्टेबलाइज होता है तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर से और एनर्जी ट्रांसफर से, ठीक है। इसमें जो हम ट्रांजिशन करवा रहे हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करवा रहे हो बच्चा, ये थ्रू सिंगलेट स्टेट से जा रही है। अगर ट्रिपलेट स्टेट से क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमें पता है सर ट्रिपलेट स्टेट हमारी क्या करता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करता है। तो जो वहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर लॉस हो जाएगी तो वहाँ पर मेरा ऑक्सीटेन नहीं बनेगा। तो हम किसको प्रेफर करते हैं, सिंगलेट वाली को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक बार मैं करके बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैंने ये ले लिया, तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, मैंने क्या ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसकी ट्रिपलेट स्टेट लेता हूँ N2 पाई स्टार, ठीक है। तो एक बार मैं सिस के साथ करूँगा इसकी और एक बार मैं ट्रांस के साथ करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइनाइड ग्रुप सेम तरफ, यहाँ पर बच्चा एक उस साइड है और एक राइट में एक लेफ्ट में है। तो बच्चा जब ये इसके साथ मिक्स होगा तो हमें पता है ये क्या है, हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं पाई स्टार भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चा ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पता है कि ये सर मेरा डेल्टा नेगेटिव है, ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव है। अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ये मैंने ले लिया साइनाइड। हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ पर क्या करेगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, ये किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, सर नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे मेरा डबल बॉन्ड, ये वाला किसके साथ कर रहा है, सर ये इसके साथ कर रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चे, ये एक्साइटेड में तुम्हारी एक्जिप्लेक्स बन जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से जो बॉन्ड टूटना है वो टूट जाएगा, जो बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, मेरा CN आ गया, ठीक है। बोलो, तो अब बच्चा हम करते हैं क्वेश्चंस इसके, अब हम करते हैं प्रॉब्लम्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, मैंने ले लिया बेंजोनोन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एल्कीन को मिलाया,
ये मैंने अबव द प्लेन ले लिया, मैंने बिलो द प्लेन ले लिया, अबव द प्लेन ले लिया, क्या ले लिया मैंने, बिलो द प्लेन ले लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको एस स्टार मान लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ अच्छे से, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसके अंदर मैंने डाल दिया लाइट, फ़ोटो इरेडिएट किया। अगर मैं फ़ोटो इरेडिएट करूँगा तो सबसे पहले तो ये सिंगलेट स्टेट में जाएगी। अगर बच्चा मैं फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करूँगा तो मैं इसको ट्रिपलेट स्टेट में लेके जाऊँगा। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जो रेडिकल चला गया बच्चा, वो क्या है तुम्हारी सेम स्पिन में है, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, अब मैं करवा रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट में, क्या मैं इसको लेके चला गया ट्रिपलेट वाली स्टेट को। अब मैं एल्कीन जो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है उसके साथ क्या करवा रहा हूँ इसको बच्चा, यहाँ पर क्या है मेरा एच स्टार, ठीक है। तो होगा क्या, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो एक बार तो मेरा जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी बनवाई थी और अभी कह देता हूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा कार्बन, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है मेरा सर, एच स्टार जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ग्रुप बच्चा क्या है हमारे सेम लगे हुए हैं, ये ग्रुप क्या है हमारे सेम लगे हुए हैं। अब क्या होगा बच्चा, हमें पता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी, स्पिन इन्वर्ट होगी, ठीक है। दोबारा से किस में आ जाएगा, वो सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा, तो स्पिन इन्वर्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब स्पिन उल्टी होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। अरे बोलो, स्पिन उल्टी होगी तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो ये आ जाएगा मेरा, हमें पता है कि सर ये वाला ऐसे था और ये वाला क्या था हमारा ऐसे था। अब सर क्या होगा, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगी, स्पिन उल्टी हो जाएगी, स्पिन इन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्या है मेरा, ये एच स्टार, ये दो ग्रुप मेरे फिनाइल के एज इट इज़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये बदल प्लेन, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। अब बच्चा क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे। अगर ये जब आपस में जुड़ेंगे तो बच्चा एक तो फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारी इसकी, यहाँ पे क्या है मेरा पीएच और पीएच, और यहाँ क्या है मेरा, यहाँ क्या है मेरा, ये आ गया मेरा एच, ठीक है। कोई डाउट? अगर सिमिलरली बच्चा मान लो कार्बन नंबर 2, ये हमारा जो बॉन्ड था ये हमारा कार्बन नंबर 1 से जुड़ा था। अब मैं कह दूं कि कार्बन नंबर 2 से जुड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट इसमें लिख देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूँ तो हमारा क्या बनेगा कि सर ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला क्या हमारा पीएच पीएच। अब की बार ये वाला क्या है हमारा एच स्टार, ठीक है। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला क्या बन गया हमारा, इसके अपोजिट में है ये, तो ये हमारा ट्रांस है। इसके क्या है, सिस में है, ये सिस में है, तो ये क्या हमारा सिस वाला प्रोडक्ट। तो ये सिस ट्रांस क्या करता है, तुम्हारी आइसोमराइजेशन बहुत सेंसिटिव होती है इसमें। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने ले लिया ये बेंजोनोन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए। बताओ इस सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसको तोड़ दो, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। जब ये टूटेगा तो हमारी पता है कि क्या हो जाएगी, स्पिन सेम हो जाएगी। ये हमारी ऊपर की तरफ, ये भी क्या हमारी ऊपर की तरफ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम वही कर रहे हैं ना, लाइट गिर रहे हैं, S1 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ट्रिपलेट में जा रहा है, बस वही सारा केस है। अब क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर मेरा एल्कीन था, ये मैंने क्या लगा लिए, 2 अबव द प्लेन क्या लिए मैंने, मिथाइल ग्रुप लिए, ठीक है। तो बिलो द प्लेन क्या होगा, हाइड्रोजन, कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, एक बार 2 नंबर मान लेता हूँ। एक बार तो वो 1 से जुड़ेगा ये वाला जो ऑक्सीजन का जो रेडिकल है, और एक बार ही मेरा ये 2 से जुड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करवा देंगे, स्पिन इन्वर्जन करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, ये मेरा पीएच है, ये मेरा पीएच है, यहाँ पर क्या मेरा ऑक्सीजन, ये क्या इसकी, ठीक है, ऐसे स्पिन थी। ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो हमें पता है ये वाला क्या है मेरा मिथाइल है, यहाँ भी क्या है मेरी मिथाइल है, ये क्या मेरा एच है, ये क्या है मेरा एच है, ठीक है। फिर क्या है हमारी ये स्पिन थी दोनों की। अब क्या करूँगा मैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा के स्पिन को इन्वर्ट करवाऊँगा, स्पिन को इन्वर्जन करवाऊँगा। तो ये बन जाएगा मेरा पी एच, यहाँ पर पी एच, यहाँ पर मेरा ओ, यहाँ पर क्या है मेरा ये कार्बन क्या है, ये रेडिकल अपोजिट स्पिन में, ये वाला अपोजिट स्पिन में, ये यहाँ से ये जुड़े होंगे, यहाँ से ये जुड़े होंगे, यहाँ से ये जुड़े होंगे। अब ये बच्चा आपस में मिक्स होगा, अगर आपस में मिक्स होगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना देगा, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ ये वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है मेरे पी एच और पी एच लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई मेरा स्पिन इन्वर्ट करवाया, तो पहले मिथाइल क्या था ऊपर था, अब मिथाइल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। पहले अबव द प्लेन था तो अब क्या हो गया, बिलो द प्लेन। तो बच्चा यहाँ पर क्या आ गया हमारा, मैं इसमें मिथाइल ही दिखा देता हूँ, ये मिथाइल आ गया, ये मेरा मिथाइल आ गया,
ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चा, में ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेजर बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करवाना, सबसे पहले ट्रिपलेट सेट में लेके जाओ, आखिरी में स्पिन इन्वर्ट करवाओ, फिर इसकी रिंग क्लोजिंग करवा दो, फिर देखो कि बॉन्ड जब रोटेट करवाएंगे तो आगे वाला ग्रुप पीछे चला जाएगा, पीछे वाला ग्रुप आगे चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रांस एल्कीन है वो सिस को मेजर प्रोडक्ट देगा और इसका उल्टा हो जाएगा। कोई डाउट बोलो? ठीक है, तो अब मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन। मान लो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ गया, बेंजेनोन दे दिया। ठीक है, अब की बार मैंने क्या ले लिया, अल्काइन ले लिया। अब की बार मैंने अल्काइन ले लिया। ठीक है, तो इसमें पता है तुम्हें कि क्या होगा सर, सबसे पहले तो ये टूटेगा, ये क्या होगा, सेम स्पिन में जाएगा, फिर बच्चा ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, दोनों तरफ से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कैसे अल्काइन है, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो बच्चा मैं डायरेक्ट इसमें क्या करता हूँ कि रिंग फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें रिंग फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या होगा सर, मेरा आर ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक आर ग्रुप मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। सर ये ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड तो मेरा यूज हो जाएगा एडिशन में, ठीक है, रिंग क्लोजिंग में, तो एक क्या रहेगा हमारा पाई बॉन्ड रहेगा। इस कार्बन पे क्या है सर, मेरा पीएच और पीएच ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे भाई हम ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड रिंग है। देखो क्या आएगा, एक तो 4 मेंबर की रिंग है, ठीक है सर बिल्कुल है। ऊपर से देखो 4 मेंबर की रिंग में हमने डबल बॉन्ड लिया है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबलाइज कर दिया, हाईली स्ट्रेंड रिंग है ये। तो बच्चा ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बना देगी ये वाला। यहाँ पर क्या आ गया मेरा डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से मेरा आर ग्रुप है और ये मेरा आ गया सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये वाला आपके क्या बन जाएगा बच्चा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट बोलो? ठीक है, अब ये तो हमने क्या किया था, सिमेट्रिकल सिस्टम लिया था। अब की बार हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल सिस्टम लेंगे। तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम में बच्चा तुम्हें क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लेस स्टेबल वाला लेस स्टेबल के साथ जुड़ के मेजर बनाएगा और लेस स्टेबल वाला मोर स्टेबल के साथ मिलके माइनर बनाएगा। देखो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो पेटोनो-बुची रिएक्शन की सिलेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो सिलेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कौन से रेडिकल से क्या बनेगा, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से अटैक करवा दो, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद मान लो अगर हाईली स्ट्रेंड रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो वहाँ से ब्रेक करवा के हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, मान लो बच्चा तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो सारे केस को कवर करना है कि बहुत सारे केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने ले लिया ये मेरा वही आइसोब्यूटीन ले लिया। ठीक है, कोई डाउट? अब बच्चा इसमें मैंने लाइट को घेरा। अब देखो भाई ये क्या हमारा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, ये जो एल्कीन है क्या है, हमारी अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ो। सबसे पहले तो रेडिकल्स को फॉर्म्स कर लो, सबसे पहले तो रेडिकल को बना लो। तो ये ओ पे क्या आ गया मेरा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया मेरा एक रेडिकल आ गया। इसको मैंने तोड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। बच्चा ध्यान से देखो, बच्चा ध्यान से देखो, ये वाला जो रेडिकल है वो आपका 3 डिग्री रेडिकल है और 3 डिग्री रेडिकल क्या होता है हमारा, स्टेबल होता है। ये वाला बच्चा हमारा क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि सर 1 डिग्री रेडिकल है और हमें पता है रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब बच्चा ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या है, रेडिकल है। तो बच्चा ये क्या है, रेडिकल डेफिशिएंट, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये वाला तो क्या है बच्चा हमारा स्टेबल बन रहा है क्योंकि फिनाइल की वजह से लग रहा है, लेकिन ये वाला क्या हमारा लेस स्टेबल है, ये वाला क्या हमारा लेस स्टेबल है। और मैंने तुम्हें बताया था लेस स्टेबल वाला लेस स्टेबल से जुड़ के क्या बनाएगा, मेजर बनाएगा। मैं लिख देता हूँ, लेस स्टेबल वाला लेस स्टेबल रेडिकल के साथ रिकॉम्बिनेशन करके तुम्हारा क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। और बच्चा मान लो कि कोई लेस स्टेबल है, वो मोर स्टेबल के साथ, मोर स्टेबल रेडिकल के साथ अगर ज्वाइन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, तुम्हारा माइनर बनाएगा। क्या बनाएगा, माइनर बनाएगा। दोबारा देखो, एक सेकेंड, ठीक है, देखो दोबारा। तो अब क्या था मेरा, ये वाला रेडिकल था एक, तो सर यहाँ पर मेरा मिथाइल था, आइसोब्यूटीन था ना, एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा। अब हमें पता है कि सर PH यहाँ पर क्या आ गया, रेडिकल, और यहाँ पर क्या आ गया, रेडिकल आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वाला इसके साथ कंबाइन करेगा और एक वाला इसके साथ कंबाइन करेगा, ये वाला जो रेडिकल है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये बना देगा। ठीक है, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट हो? ठीक है, और इसका उल्टा प्रोडक्ट क्या बना सकता है, ये वाला भी बना सकता है ये। बस कुछ इन रेडिकल को रिकॉम्बाइन करना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें पता है देखो छोटी सी रिंग है और साइड में कितने बड़े बड़े ग्रुप है, तो ये क्या हमारा माइनर प्रोडक्ट है।
छोटा सा रिंग है, लेकिन ग्रुप क्या है मेरे, बड़े बड़े ग्रुप मेरे दूर दूर हैं, तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक इंटरेक्शंस। ठीक है, कोई डाउट बोलो। उसके बाद देखो भाई, बुक में जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखे हैं वो देखते हैं। जो बुक में दे रखे हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहला तुम्हें दे रखा है ये वाला एसीटोन दे रखा है, और एसीटोन में हमने ब्यूटा 13 डाइन डाल दिया, और यहाँ से मैंने फ़ोटो इरेडिएट करवाया। दो तरह के प्रोडक्ट बने ए और बी, दो तरह के प्रोडक्ट बने ए और बी। तो मुझे ये बताओ कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका, क्या बनेगा सर इसमें। कुछ नहीं सर, सबसे पहले इसको तोड़ दो, सबसे पहले इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो क्या होगा सर, एक रेडिकल मेरा ये बनेगा और ओपे क्या आ गया, मेरा रेडिकल आ गया। और हमें पता है कि सर ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ब्यूटा डाइन को बॉन्ड लाइन नोटेशन की बजाय मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ कार्बन हाइड्रोजन की तरह। ठीक है, तो ये वाला रेडिकल बच्चा इसके साथ कंबाइन होगा, ये वाला यहाँ रेडिकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा, पहले तो ये क्या थी, मेरी सिंगलेट स्टेट थी ना, तो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया है, CH2 पे अटैक किया है। तो CH पे क्या चला गया सर, रेडिकल चला गया। CH और CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाला क्या है सर, रेडिकल है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, कोई डाउट बोलो। तो ए प्रोडक्ट तो मेरा क्या बनेगा, ये वाला और ये वाला आपस में मिलके हमारा बना देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ हमारा बन जाएगा ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मेरे जुड़े हुए हैं। तो ए प्रोडक्ट तो मान लो मेरा ये बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर हमारा ये वाला जो रेडिकल बना था सर, ये इसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है, क्या पता ये डायरेक्ट मान लो ये है ना CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सर क्या पता ये इसके साथ रिएक्ट कर ले। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, होमोलिटिकली टूटेगा, तो CH2 पे रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑक्सीजन ने CH के साथ रिएक्ट किया है, CH2 पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया, और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2। अब ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, हमारी 4 मेंबर की एक ऑक्सीटेन रिंग बना देंगे। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ मेरा CH डबल बॉन्ड CH2, और एक ग्रुप मेरा ये जुड़ा हुआ। तो मेरा बच्चा ये बी प्रोडक्ट तो बन गया मेरा ये, और ए प्रोडक्ट बन गया मेरा ये। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी इसने पूछ रखी थी, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी मैंने इसमें बना दी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, जब अगर कार्बोनिल कंपाउंड होता है और वो फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन, देखो ये क्या है, रिंग क्लोजिंग हो रही है ना, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग है ना ये, तो ये बच्चा ये ये क्या हमारी साइक्लो एडिशन है, मतलब कि रिंग क्लोज हो रही है। तो अब मान लो कि तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड अगर फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जाता है एल्काइन के साथ, तो वो ऑक्सीटेन बनाएगा, जिसको मैं अलग नहीं कर सकता, आइसोलेट नहीं कर सकता। तो वो फर्दर बच्चा क्या करेगा, तुम्हारा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, जो भी तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, जब बच्चा ये फोटोकेमिकल साइक्लो एडिशन में जाएगा, फोटोकेमिकल 2+2 मान लो साइक्लो एडिशन में जाएगा, तो बच्चा तुम्हें पता है कि इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीटेन बनेगी। ठीक है, हमने इसमें अल्काइन लिया है, जो मेरा अनसेचुरेटेड सिस्टम है उसको क्या लिया, अल्काइन। तो कार्बोनिल कंपाउंड जब अल्काइन के साथ साइक्लो एडिशन जाएगा 2+2 फोटोकेमिकल की कंडीशन में, तो ऑक्सीटेन बनेगी। तो बच्चा जो ऑक्सीटेन होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, क्या होती है, जो हाईली अनस्टेबल होती है बच्चा, तो वो रूम टेम्परेचर में थोड़ी बहुत थर्मल कंडीशंस में वो बच्चा डायरेक्ट तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम में। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको मैं आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि आइसोलेट उसी को कर सकते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम, जिसका हाफ पीरियड क्या होगा, जिसका हाफ लाइफ क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी हाफ लाइफ क्या है, बहुत कम है। तो ये अनस्टेबल है, इसको मैं आइसोलेट नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट नॉर्मल थर्मल कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड सिस्टम में। इसको इंपॉर्टेंट बच्चा नोट बना के लिख देना। ठीक है, मैं इस चीज़ों को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। देखो मान लो भाई मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, बताओ ये वाला क्वेश्चन ले लिया। अब बच्चा मैंने इसमें ना अल्काइन ले लिया, मान लो ये मैंने अल्काइन ले लिया, आर को अब की बार मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा आर क्या है, CH3। तो सबसे पहले पता है तुम्हें ये वाला टूटेगा, सिंगल स्टेट में जाएगा, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ रेडिकल है और यहाँ रेडिकल है। ठीक है, यहाँ पर क्या मेरा PH है, ये हमारा हो गया सिंगल स्टेट में, सॉरी H। काम करो यहाँ पर H मर्जी है, ये मेरा H है, H ही दे रखा है हमें। ठीक है, ये अब हमें पता है कि ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, तो हमारा सिस्टम क्या बनेगा सर, एक रेडिकल इस पे, एक रेडिकल इस पे है, CH3 लीनियरली, क्योंकि तुम्हें पता है अल्काइन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज होते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है। तो ये लीनियर होंगे बच्चा। फिर क्या होगा भाई, इसके बाद ये वाला और ये वाला आपस में कंबाइन करेंगे, देन ये वाला और ये वाला आपस में कंबाइन करेंगे, तो मेरा क्या होगा,
मेरी ये 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पर क्या है मेरा CH3, ये क्या हो गया मेरा हाईली स्ट्रेंड सिस्टम आ गया, क्योंकि 4 मेंबर की एक स्ट्रेंड रिंग के अंदर तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा PH लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है मेरा CH3 लगा हुआ है। तो बच्चा ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड नॉर्मल, ये अनस्टेबल है। ऑक्सीजन कैसा है, ये मेरा अनस्टेबल है, आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आइसोलेट नहीं कर सकते तो नॉर्मल थर्मल कंडीशन में बच्चा ये आपकी क्या करेगा, इसको 4 मेंबर साइकिल रिंग को क्या करेगा, ये इसको तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो बच्चा ये क्या बना देगा सर, ये बना देगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बना देगा, सिस्टम बना देगा। यहाँ क्या आ गया मेरा CH3, तो ये हमारा बच गया, ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम, कार्बोनिल सिस्टम। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट हो तो ठीक है। अब आगे करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चल मान लो हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा सर, मेरा है तो अल्काइन, लेकिन अब की बार कार्बन के साथ मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। तो बच्चा मैंने क्या किया, इसमें HNU को गिरा है। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहले तो ये टूटेगा। सबसे प्राइमरी स्टेप तो हमारा यही था। जब ये टूटेगा तो बच्चा क्या बना देगा, PH, यहाँ पर क्या रेडिकल और यहाँ पर क्या है रेडिकल। अब ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ रेडिकल आ गया। एक पे क्या लगा हुआ है CH3 और एक पे क्या लगा हुआ है OCH3, ठीक है। अब बच्चा तुम्हें पता है ये वाला क्या है हमारा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेगा तो क्या करेगा, इसको थोड़ा अनस्टेबलाइज सा बनाएगा। तो ये वाला तो बच्चा जुड़ेगा इसके साथ, ये वाला तो जुड़ेगा इसके साथ, और ये वाला जुड़ेगा बच्चा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है किसकी, रेडिकल्स की। तो इसके साथ तो जुड़ेगा बच्चा मेरा ये वाला OCH3 वाला, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर क्या है मेरा कार्बन, यहाँ पर क्या जुड़े है मेरे 2 फिनाइल की रिंग लगी हुई है। ये वाला जुड़ेगा बच्चा इसके साथ CH3 के साथ, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी ऑक्सीटेन रिंग बन जाएगी। अब बच्चा तुम्हें पता है कि ये क्या हमारे हाईली अनस्टेबलाइज रिंग है, तो ये टूटेगी। तो अगेन क्या बना देगा मेरा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम बना देगा। तो समझ में आया, क्या आ गया मेरा, ये सिस्टम बना देगा। कोई डाउट? तो डबल बॉन्ड अगर बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है रिंग के अंदर, तो वो बच्चा आपकी हाईली स्ट्रेंड रिंग होगी। तो वहाँ पर बच्चा रिंग ओपनिंग हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत ही हीट से। कोई डाउट बोलो। उसके बाद बच्चा एक रिएक्शन आती है इसमें, इसी में ही वो होती है मेरी इंट्रामोलिकुलर पैटर्नो-बुची रिएक्शन। क्या आती है मेरी, इंट्रामोलिकुलर पैटर्नो-बुची रिएक्शन। क्या आती है, इंट्रामोलिकुलर पैटर्नो-बुची रिएक्शन आती है। ये क्या होती है बच्चा, मेनली जो तुम्हारे जो गामा डेल्टा जो इनोन्स होते हैं वो इस रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। मैं एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ तुम्हें डायरेक्ट। देखो भाई, मान लो तुम्हें ये दे रखा हो सबस्ट्रेट CH, CH2, CH2, CO, CH3, ये आगे मेरे लाइट की प्रेजेंस है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले तो ये टूटेगा। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा मेरा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये भी टूटेगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये आ गया मेरा कार्बन CH3, इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, कार्बोनिल वाला टूटेगा, ये CH3 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा भाई, मेरा CH2 होगा, और ये CH2 के साथ आगे मेरा फर्दर CH2 लगा हुआ है, ताकि आपको आसानी से लगे, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बोनिल सिस्टम और जो मेरा अल्कीन वाला सिस्टम है वो भी क्या है मेरा सेम ही ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी। तो ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तुम्हें पता है यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा वो मेरा 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा मेरा वो 1 डिग्री बनेगा। और तुम्हें पता है जो 1 डिग्री रेडिकल बनता है वो आपका लेस स्टेबल होता है, और ये वाला क्या होता है बच्चा, मेरा मोर स्टेबल होता है। और मैंने तुम्हें अभी बताया था मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मोर वाला मोर से जुड़ेगा, लेस वाला लेस से जुड़ेगा। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन वाला मैं पहले बता चुका था, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला क्या है हमारा लेस स्टेबल
रेडिकल है, ये वाला क्या है हमारा मोर स्टेबल रेडिकल है। तो बच्चा होगा क्या, मैं एक बार रेड पेन से दिखा देता हूँ कि ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ से बच्चा मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से इससे ये जुड़ गया, ठीक है, इससे ये जुड़ गया, यहाँ पर मेरा CH3 ग्रुप पहले से था, और ये यहाँ से सर मेरा ऑक्सीजन, और ये आ गया मेरा ऐसे, ठीक है। तो बच्चा ये क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो गामा डेल्टा इनोन्स, ठीक है बच्चा, ये क्या मेरा ओन है, क्योंकि कीटोनिक के सफिक्स को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ओन बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा अल्फा, ये आ गया मेरा बीटा, ये आ गया मेरा गामा, ये आ गया मेरा डेल्टा। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये मेरा गामा और डेल्टा के बीच में क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है, और ये क्या है मेरा ओन। तो ये हो गया मेरा गामा डेल्टा इनोन्स, क्या हो गया बच्चा मेरा, ये गामा डेल्टा इनोन्स हो गया। इसमें क्या होता है बच्चा, जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और ये जो गामा डेल्टा इन डबल बॉन्ड है इसके साथ ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। यील्ड क्या होती है बच्चा, हाई होती है, और इसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं बनते, कोई भी साइड प्रोडक्ट इसमें देखने को नहीं मिलते, तो यील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बच्चा ये जो इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची रिएक्शन होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिएक्शन मानी जाती है, और बहुत सारे कंपाउंड जिससे हम बना सकते हैं, ठीक है। जो हम दूसरे मेथड से नहीं बना सकते ना, वो इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो आपके ये हाईली एफिशिएंट क्या है, ये हमारा ये सर एक तो हाईली एफिशिएंट मेथड है, एक बहुत वर्सेटाइल मेथड है, बहुत सारे कंपाउंड हम इससे बना सकते हैं। कोई डाउट किसी को, वर्सेटाइल मेथड है, ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद देखो भाई, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ लास्ट। देखो भाई, मान लो तुम्हें ऐसा कंपाउंड दे रखा हो, बस गामा डेल्टा पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसी सेम कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए मेरा, क्या होना चाहिए मेरा, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। तो ये आ गया बच्चा मेरा यहाँ से, मान लो ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि कार्बोनिल वाले को तोड़ो, सिंगल सिंगल लिखो, सबसे पहला स्टेप तो यही है। एक नंबर तो ले लो तुम यहाँ से, यहाँ पर मेरा रेडिकल आ गया, यहाँ पर मेरा रेडिकल आ गया, ये ग्रुप मेरा ऐसे लगाओ, ठीक है, कोई डाउट। अब ये वाला तोड़ो, ठीक है, यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा और यहाँ पर रेडिकल बनेगा। ध्यान से देखो बच्चा, ये वाला जो रेडिकल है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। क्यों सर ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है इसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज। बच्चा ये वाला जो रेडिकल है वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल है बाय एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल है। तो इसके कंपैरिजन बच्चा ये जो 3 डिग्री था वो आपका क्या होगा, लेस स्टेबल। और तुम्हें पता है जो लेस स्टेबल वाला लेस स्टेबल के साथ कंबाइन होगा, और मोर स्टेबल वाला मोर स्टेबल के साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ से बच्चा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, और ये ग्रुप बच्चा मेरा क्या चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ रेडिकल था वो इस रेडिकल के साथ कंबाइन किया है, तो मैं डायरेक्ट इसमें बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया बच्चा मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, बोलो। उसके बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम लिख लेना, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। मैंने क्या किया, 8 मेंबर की रिंग ले ली, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने लगा दिया अल्फ़ा पे बीटा पे, एक सेकंड रुको, ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फ़ा, ये आ गया बीटा, ये आ गया मेरा गामा और डेल्टा के बीच में। तो ये क्या बचा हमारा, इंटरमोलिकुलर पैटर्नोबुची रिएक्शन है, ठीक है। ये वाला कर लोगे तुम, बोलो, ठीक है। या एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ लास्ट। ये क्या मेरा होमवर्क है, इंटरमोलिकुलर पैटर्नोबुची रिएक्शन। सबसे पहले इसको तोड़ो, जो लेस स्टेबल वाला लेस स्टेबल के साथ कंबाइन करो, मोस्ट स्टेबल वाला मोस्ट स्टेबल के साथ कंबाइन करो, ठीक है। कोई डाउट। तो इसमें एजुलिन बन जाएगी, हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, एजुलिन बन जाएगी। एजुलिन क्या होती है, 7 और 5 मेंबर की रिंग की फ्यूज रिंग होती है, ठीक है। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये मेरा डबल बॉन्ड है,
यहाँ आ गया मेरा कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। सबसे पहले तो पहचान देख रहे हैं भाई, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा है। ये मैं क्या है, गामा डेल्टा इनोन्स है सर। ये तो मेरी इंट्रामोलिकुलर पेटोनोबुची रिएक्शन है। इंट्रामोलिकुलर पेटोनोबुची रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ो। इस वाले बॉन्ड को जब तुम तोड़ोगे, ठीक है, यहाँ मेरा डबल बॉन्ड है सर। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, कार्बन पे ऑक्सीजन रेडिकल आ गया, यहाँ पर रेडिकल आ गया, यहाँ पर क्या मेरा आर ग्रुप है। इसको भी क्या करो, होमोलिटिकली तोड़ो। अगर तुम इसको होमोलिटिकली तोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा सर हमारा, ये सर हमारी 6 मेंबर की रिंग ऐसे बनेगी, और ये ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। ये वाला रेडिकल यहाँ है, ये वाला रेडिकल यहाँ है, इसके साथ क्या जुड़े, कार्बन पे रेडिकल है, ऑक्सीजन पे रेडिकल, और ये आर ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ये वाला रेडिकल सर इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, और ये वाला रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा O है सर। इसके साथ तो क्या जुड़ गया मेरा, ये वाला, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये क्या बचा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इंट्रामोलिकुलर पेटोनोबुची रिएक्शन देखी, और मैंने पेटोनोबुची रिएक्शन देखी। मैंने बताया कि पेटोनोबुची रिएक्शन में भी 2 कंडीशन होती है। आप ग्राउंड स्टेट जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच लोगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लोगे, ठीक है, वो हम देख लेंगे। स्पिन इन्वर्जन किस में होगी वो हमने देख लिया। इंट्रामोलिकुलर पेटोनोबुची रिएक्शन में क्या कंडीशन थी कि गामा डेल्टा इनोन्स होना चाहिए सर। गामा डेल्टा इनोन्स होगा तो उसमें फिर हमें क्या करना है, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। जितना ज़्यादा रेडिकल स्टेबल होगा वो मोर स्टेबल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि लेस वाला लेस से जुड़ेगा तो ठीक है, आपके मेजर प्रोडक्ट बना देगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद बच्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फोटो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फिर हम देखेंगे क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है। फिर हम देखेंगे तुम्हारे जेबलोंस्की डायग्राम देखेंगे, एक्जिप्लेक्स एक्जिमर्स वगैरह क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। हाँ, एक टॉपिक और है, वो अपार्ट फ्रॉम मतलब अभी तुम्हारा पिछले साल से, उससे पिछले साल से ऐड हुआ है, वो हमारा फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन एंड नियोनेंटल जॉन्डिस। वो मैं आपको एक PPT के थ्रू करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो